पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद झारखंड के रामगढ़ जिला में भी होने लगा है काला गेहूं की खेती। यह रबी की फसल है जो नवंबर में लगना शुरू हो जाता है। इसमें BWG 0037 काफी फेमस वेराइटी है। गोबरधरा के किसान भुवनेश्वर महतो बताते हैं कि उन्हें जानकारी मिली थी कि इसका आटा का उपयोग स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर डायबिटीज, पेट के लिए और दिल के लिए यह बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा काला गेहूं का आटा बाजार में 200 से 400 रुपए केजी तक बिक जाता है। काला गेहूं भी 100 से 200 रुपए किलो बिक जाता है। बस इतनी सी जानकारी ने इन्हें काला गेहूं को खेत में लगाने के लिए प्रेरित कर दिया। ये ऑनलाइन 1 केजी का पैकेट मंगाकर 20 डिसमिल में लगाया। अब 3 वर्षों से लगातार इसे उपजा रहे हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत इन्हें नहीं आ रही है और इसे बेचकर आय को भी ये बढ़ा रहे हैं। नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नाबी ने भी इसे एंथ्रोसिस नामक पिगमेंट होने की बात कही है जो एंटीऑक्सीडेंट है। इसी कारण काले गेहूं का मूल्य साधारण गेहूं के मूल्य से कई गुना ज्यादा होता है। इस वक्त मैं रामगढ़ प्रखंड के तहत गोबरदरा में खड़ा हूँ। गोबरदरा गांव में यहाँ भुवनेश्वर जी जो किसान हैं, काफ़ी मेहनती किसान हैं। सूचना मिली कि एक काला गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्य लगा कि ये जो गेहूं जिसके आटा भी काला होता है और गेहूं भी काला होता है, तो इसकी खेती करने के पीछे क्या इनका मकसद था और कैसे ये इसके तरफ इनका झुकाव हुआ। तो हम बात करते हैं भुवनेश्वर जी से। आप सबसे पहले अपना पूरा परिचय दे दें। मेरा नाम भुवनेश्वर महतो है, ग्राम गोबरदरा का रहने वाला हूँ, रामगढ़ प्रखंड का। नेट पे देखे थे और कुछ आदमी भी बताया था कि काला गेहूं खाने से बहुत फायदेमंद चीज़ है। अच्छा। जैसे शुगर हो गया, इन सब में हर एक बीमारी में कुछ ना कुछ इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि काला गेहूं खाने से शुगर कमता है और भी फायदे स्वास्थ्यवर्धक है। तो गांव में भी ये मैसेज पहुंच रहा है कि हमें क्या आज किस चीज़ की खेती करनी चाहिए और कैसी खेती करनी चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। तो एक बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छा संकेत मिल रहा है हमारे किसानों के बीच में। ठीक है, तो फिर आगे कैसे प्लान हुआ इसका बीजा व्यवस्था किए हैं, उसके बाद लगाए। 2-3 साल से तो लगातार लगाते आ रहे हैं। 2-3 साल से लगा रहे हैं। हाँ। तो ये बीज कहाँ से मंगवा रहे हैं आप? बस 1 साल मंगवाए, उसके बाद अपने बीज से। तो 1 साल मंगवाए थे? 1 केजी मंगवाए। 1 केजी का क्या लागत लगा होगा उस वक्त? पैकेट 200 रुपया लगा था। 200 रुपये में 1 पैकेट आपने मंगाया था। तो कितना एरिया में वो 200 1 पैकेट आप लगाए थे? 20 डिसमिल। 20 डिसमिल में आपने लगाया था इसके। 20 डिसमिल प्रयोग तो पहली बार में ही क्या सही रहा सब कुछ? पहले बार में तो गाली सुनने को मिला घर से। कैसे? अच्छा, क्या कैसे? जैसे घास फैलता है, हाँ। उसी तरफ पूरा फैल गया था। अच्छा। फैलने के बाद में घर में तो जानबे करो, हाँ। देहात का आदमी। बिल्कुल। कुछ दिन के बाद में जब कोड़ाई उड़ाई किए, उसके बाद सीधे उठने लगा। वो सही हो गया। एक आपका अनुभव भी हुआ कि कैसे करना है, लेकिन दूसरी बार फिर एकदम सही रहा। तीसरी बार भी सही रहा। तो आप ये बताएं कि ये पहली बार जब आप इसको लगाए तो अन्य जो दूसरे गेहूं लगाते हैं उससे क्या इसका अलग था? अलग है। ये अलग है जी हाँ। एक बीजा लगाने से इसका कम से कम 30-35 कल्ली आ जाता है। 30-35 कल्ली निकलता है और उसमें कम होता है। अच्छा, तो ये क्या इसमें भी क्या है कि श्री विधि से लगाना या जनरल ऐसे कुछ करना? जनरल में 2 दाना मात्र। 2 दाना मात्र। 8 इंची या 10 इंची। 8 से 10 इंची में आप लगाते हैं इसको। कैसे करते हैं? शुरुआत थोड़ा सा बताएं कि कैसे इसको लगाते हैं आप। पहले मिट्टी को तैयार किए, मिट्टी में खाद डाले। किस टाइप का खाद यूज करते हैं? और यह DAP। अच्छा, और ये आप ये सब गोबर तो देते हैं। इसके बाद आगे क्या होता है? आगे वही सिंचाई कितना खोजता है? सिंचाई बस जनरल गेहूं जैसे वैसा ही चलता है। तो ऐसे होने के बाद ये लगभग 20 डिसमिल में कितना आपका हुआ है काला गेहूं? 20 डिसमिल में हमको लगभग 3 क्विंटल। 3 क्विंटल हो गया है। तो इसका क्या किए हो 3 क्विंटल को आप? कुछ खाए और बिक्री करती है। अच्छा, ये इसका डिमांड कैसा है मार्केट में? डिमांड अभी इसका उतना यूज नहीं होता है।
जो बोलता है उसी को देते हैं। अपने तो इस क्षेत्र में लगता है कि काला गेहूं की उतनी जानकारी लोगों किसानों को नहीं है। नहीं। जो ज्यादा जागरूक हैं वो किसानों को जानकारी हो रही है। आगे आपका क्या प्रोग्राम है, इसको क्या करना है, क्या आगे भी ऐसा निरंतर आगे बढ़ाना है इसको, पैदावार बढ़ाना है और क्या बिजनेस के रूप में भी इसको? हाँ, बिजनेस के रूप में। अच्छा, अगर कोई किसान पैकेट के रूप में आपसे मांगना चाहे तो क्या उनको आप सप्लाई देंगे? जरूर देंगे, कहीं नहीं देंगे। बिल्कुल। तो आप अगर सप्लाई उनको देंगे तो अभी बीच में ही अपना नंबर आप बता दें जिस पे वो आपको कॉल कर सके। 9097 सुन लीजिए, ये इनका नंबर है। आप जो किसान अगर ज़्यादा चाहते हैं कि वो भी इस टाइप के गेहूं को समय पर लगाए, ऐसा जो स्वास्थ्यवर्धक है, तो आप इस नंबर पर इनसे संपर्क करके इनसे खरीदारी भी आप कर सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन पे भी तो आपको मिलता है। ठीक है, आगे बताइए कि इस पे क्या यहाँ के जो कृषि विभाग के लोग हैं, क्या वो जानते हैं कि आप काले गेहूं की खेती करते हैं? हाँ सर। तो उन्होंने क्या कहा, बताया? अगर देखा आप ऐसा आपका नया प्रयोग को देखा तो उन्होंने क्या कहा? बढ़ाइए इसको उन्नति। अच्छा, क्या काला गेहूं के आपको इधर झारखंड में या इसके वैरायटी या नजदीक में कहीं उपलब्ध है? उपलब्ध कहीं कहीं है, इसके वैरायटी मिल जाता है। ये कौन वैरायटी, इसका वैरायटी आपको याद है? वैरायटी तो याद नहीं है सर। काला गेहूं के नाम से जानते हैं। कुछ और योजना बताइए, क्या और खेती किस चीज का बदलाव आप नया चीज को करने जा रहे हैं? नया चीज का ऐसे तो स्ट्रॉबेरी के किए थे तो इन साल नहीं हुआ, अच्छा वो गल गया। और जरबेरा का किए थे। अच्छा। और वही फूल जरबेरा फूल का कितना एरिया में उसको लगाए? वो नेट हाउस में लगाए। देखिए, एक बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे किसान भी यहाँ मौजूद हैं जो हमेशा एक नया प्रयोग को कर रहे हैं। कभी वो फूल की खेती कर रहे हैं, कभी काला गेहूं की खेती कर रहे हैं। तो ऐसे किसानों को अगर सहयोग देकर, अगर विभागीय सहयोग जबरदस्त तरीके से मिले, इनको ऐसा प्रशिक्षण भी लिए थे क्या गेहूं का, काला गेहूं करने का आपने? परीक्षण काला गेहूं का नहीं लिए थे, दूसरा चीज का लिए। अच्छा, दूसरा चीज का लिया था। तो इन्हें समय पर उस जो वो करने जा रहे हैं उसका अगर और प्रशिक्षण इनको पर दे दिया जाए तो काफी आगे इसमें बढ़ सकते हैं। क्या तो आपने देखा कैसे यहाँ काला गेहूं की खेती की जा रही है, और जिन्होंने काले गेहूं के बारे में जो इनको जानकारी था, ये बस इनको जानकारी था कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो उन्होंने करने लगा। तो ये एक अच्छी बात है। हम आप देख रहे हैं कि काला गेहूं के आगे एक और भी जो बदलाव करेंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अगर आपको लगातार हमारा इस प्रयास को देखना है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और भुवनेश्वर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।